मैं आरिफ हुसैन और ये लेक्चर आपको CCU सेकेंडरी स्कूल कोडोदो की तरफ से दिया जा रहा है। 9th क्लास पहला चैप्टर मैट्रिक्स वाला, उसमें इंट्रोडक्शन देख लें। ऐसे बता रहा हूँ आपको, बाकी बुक में वैसे लिखा हुआ है कंसेप्ट। इंट्रोडक्शन मैट्रिक्स में वह मैट्रिक्स का कंसेप्ट हु गिव, सब शार्ट क्वेश्चन मान सकते हैं, MCQ में पूछ सकते हैं। हु गिव द आइडिया ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का कंसेप्ट या कालिब का तस्वुर किसने पेश किया? तो आर्थर कैले ने। आर्थर केले ने इसका कंसेप्ट दिया मैट्रिक्स का या कालिब का। कब? 19th सेंचुरी। 19वीं सदी में MCQ में आ जाए हु गिव द कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स, तो आप बता देंगे आर्थर कैले ने। आगे कौन सी सेंचुरी थी? 19th सेंचुरी, 19वीं सदी थी। अगर डेट पूछ लें तो डेट क्या है? इन 1858। दोबारा देख लें इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या बताया आपको? मैट्रिक्स का कंसेप्ट, मैट्रिक्स या कालिब का कंसेप्ट किसने दिया? आर्थर कैले ने दिया है। कब दिया है? 19th सेंचुरी। वो डेट आगे बता दिए, 19th सेंचुरी थी इन 1858। मैट्रिक्स की डिफाइन अगर आपसे पूछ लें, मैट्रिक्स की डिफाइन अ रेक्टेंगुलर अरे, बुक में लिखे हुए या सर ने आपको नोट्स दिए हैं वहाँ भी है। मैट्रिक्स की डिफाइन अ रेक्टेंगुलर अरे आर फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर से 0, 1, 2, 3, 4 एंड 7 इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट कॉल्ड मैट्रिक्स। क्या बताया? दोबारा सुन लें। अ रेक्टेंगुलर अरे आर फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर से 0, 1, 2, 3, 4 एंड 7 देन इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में उन्हें क्लोज कर दें तो ये क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स कहलाएगा। मैंने उन्हें इस तरह लिख दिया 1, 3, 4, 7, 2, 0, ये मैट्रिक्स लिख ली। कोई और एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं आप। चलो अब ये मैट्रिक्स लिख दिया। मैट्रिक्स को डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल अल्फ़ाबेट्स। वो आपकी मर्जी। अगर मैंने इसका नाम A लिख दिया तो कैपिटल A, B, C, D कोई लिखो। अगर एलिमेंट अल्फ़ाबेट्स आ जाए A, B, C, D तो संभाल लूँगे। अगर नाम होगा मैट्रिक्स का, कौन से लेटर अल्फ़ाबेट्स आपको कहा है? कैपिटल अल्फ़ाबेट्स लिखना। अब मैट्रिक्स में आपको क्या कहा है? मैट्रिक्स में पहले इंट्रोडक्शन में आर्थर कैले ने इसका कंसेप्ट दिया है 19th सेंचुरी में 1858। मैट्रिक्स की डिफाइन अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर से 0, 1, 2, 3, 4 एंड 7 इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट। ये स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने क्लोज कर दिया है तो ये मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स में अब आगे डिफाइन आ जाती हैं फिर दो। मैंने कहा इन्हें डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल अल्फ़ाबेट्स। आगे हैं रोज़ और कॉलम, खाली रो और कॉलम। रोज़ और कॉलम ये डिफाइन है। रो और चीज़ है, रो मैट्रिक्स और चीज़ है। रो की डिफाइन अगर आ जाए तो आप रो की डिफाइन क्या लिखेंगे? द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज। ये कौन सा वे है? हॉरिजॉन्टल वे है। इसे क्या कहते हैं? द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे। हॉरिजॉन्टल वे में अगर हम बयान करें एंट्रीज को तो वो क्या कहलाती हैं? रोज़ कहलाती हैं। पहली रो है, इसे R1, दूसरी रो है R2, तीसरी रो होगी R3 अप टू सो ऑन। रो को आगे वो कंसेप्ट मैंने बता देना है, यहाँ तो सिर्फ इतना ही बता दिया। द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज। द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे, वर्टिकल वे जो होंगी, वर्टिकल वे हैं ये वर्टिकल वे हैं। अब इस मैट्रिक्स में दो रो थी और इसी के अगर कॉलम पूछे वर्टिकल वे, वर्टिकल वे में आपको क्या उन्हें क्या कहते हैं? कॉलम। पहला कॉलम है C1, दूसरा है C2, तीसरा है C3।
इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया आर्थर कैलन ने कंसेप्ट दिया है 19th सेंचुरी 1858 डेट। अगर आज MCQ शार्ट क्वेश्चन जो कंडीशन होगी। अच्छा, मैट्रिक्स की डिफाइन क्या बताइए? रेक्टेंगुलर अरे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर से 0 1 2 3 4 एंड 7 इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। आगे मैंने आपको रो और कॉलम की डिफाइन बता दिया। रो मैट्रिक्स और है वो अगली एक्सरसाइज में डिफाइन है। रो और कॉलम मैट्रिक्स भी है वो आगे डिफाइन है। द रो और कॉलम द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रो, एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम। पहली रो है इसमें, ये दूसरी रो R1 R2 कॉलम ये कौन सी है? वर्टिकल है तो C1 कॉलम, C2 है, ये तीसरा कॉलम है तो C3। इसके आगे डिफाइन अब पहली मैट्रिक्स की, दूसरी रो की, तीसरी ये मैंने कॉलम की लिख दिया। आगे देखें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में आपको क्या है, अगर एक होगा तो उसे मैट्रिक्स बोलते हैं, एक से ज़्यादा होंगे तो फिर आप क्या लिख सकते हैं? उसे मैट्रिसेस बोल सकते हैं। मैट्रिसेस जमा में लिख दिया मैंने। एक होगा हम मैट्रिक्स कहेंगे, एक से ज़्यादा हैं जैसे ये ज़्यादा लिखी मैं तो मैट्रिसेस बोलेंगे हम इन्हें। अब क्या कहे आपको? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम स्पेसिफाइड इट्स ऑर्डर। नंबर ऑफ रोज और कॉलम कतारों और कॉलम में किसका उसका ऑर्डर या मर्तबे का तयन करते हैं किसी मैट्रिक्स का। आगे आप लिख देंगे पहले तो यही सेंटेंस है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम स्पेसिफाइड इट्स ऑर्डर। आगे इफ अ मैट्रिक्स एम नाम लिख दें, जो लिख दें मतलब एम कैपिटल होगा। इफ मैट्रिक्स एम हैज एम रोज एंड एन कॉलम देन ऑर्डर क्या होगा उसका? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर मैंने ये एम लिख दिया है तो इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे? एम बाई एन। दोबारा वर्डिंग सुन लें, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम स्पेसिफाइड इट्स ऑर्डर। आपको कहे इफ अ मैट्रिक्स एम हैज, एम कैपिटल लिखा है, हैज एम रोज एंड एन कॉलम तो उसका ऑर्डर क्या होगा? एम बाई एन। अगर इसी का ऑर्डर आपसे पूछ लें इसकी कितनी रो हैं? 2 और कॉलम कितने हैं इसके? 3 है तो इसका ऑर्डर क्या आ गया? 2/3। इसके आगे डिफाइन एक लिखी हुई है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स या मसावी कॉलम। इक्वल मैट्रिक्स कौन से होंगे? उसमें लिख दिए इफ ए एंड बी आर 2 मैट्रिक्स देन ए सेड टू बी इक्वल टू बी। ए और बी 2 मैट्रिक्स हैं तो ए बी के इक्वल कहलाएगा। लिखते किस तरह है? ए इक्वल टू बी के। उसमें 2 कंडीशनें दी गई हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स का नाम मैं नहीं लिख रहा, सिर्फ यहाँ बी लिख दिया। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या है इसमें? दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग entries are उनके मुतनाज़िर आमने सामने वाले एलिमेंट क्या हों? एक जैसे हों, सेम हो तो हम क्या कहते हैं? इक्वल हों या सेम हो। दोबारा देखें, इक्वल मैट्रिसेस ए एंड बी इक्वल कहलाएंगे, हिस्सा डिनोट करते हैं ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। उसके आगे दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल या सेम, उनके एलिमेंट क्या हो? सेम हो या इक्वल हो। एग्जाम्पल अगर मैंने ये लिख दिया ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी इक्वल टू 1 2 को इसरा लिख दिए, आगे 3 और 4। अब देखें ऑर्डर, इसकी 2 रो 2 कॉलम, ऑर्डर 2/2। इसकी भी 2 रो 2 कॉलम, ऑर्डर 2/2। ऑर्डर इक्वल है, सेम है।
आगे करिस्पॉन्डिंग इंटीज, पहला एलिमेंट 1, इधर भी 1, इधर 2 है, इधर 1 + 1 2, इधर 3 है, इधर भी 3 है, इधर 4 है, तो इधर मतलब पहला एलिमेंट पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के, चौथा चौथे के, अप टू 1, तो ये क्या कहलाते हैं? इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे। डिफाइन देख लें, इंट्रोडक्शन में आपको बताया आर्थर कैलन ने मैट्रिक्स का कंसेप्ट दिया है 19वीं सेंचुरी में, इन 1858। मैट्रिक्स की डिफाइन क्या बताइए? रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन कलेक्शन ऑफ रियल नंबर से 0 1 2 3 4 and 7 इनक्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट कॉल्ड मैट्रिक्स। ज़्यादा होंगे तो मैट्रिसेस बोलेंगे, एक होगा तो मैट्रिक्स। रो और कॉलम की डिफाइन बताइए। द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रो, द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे उन्हें कॉलम कहते हैं। आर्डर ऑफ मैट्रिक्स में आपको कहा है नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम स्पेसिफाइड इट्स आर्डर। आगे फिर मैंने ये बता दिया, इफ मैट्रिक्स एम हैज एम रोज एंड एन कॉलम देन इट्स आर्डर इज m/n। वो मैंने एग्जाम्पल इसी का आर्डर बता दिया है। आगे इक्वल मैट्रिक्स आर्डर ऑफ ए इक्वल टू आर्डर ऑफ बी, उसके आगे देयर करिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम या इक्वल। आर्डर भी इक्वल और दूसरी कंडीशन क्या है? पहला एलिमेंट पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के और चौथा चौथे के। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का यहाँ से पूछा गया आर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। आर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू, आर्डर का पहले रिलेशन फार्मूला लिख दिया करें, m/n। अब देखें m रोज़ कितनी है इसकी, ये होती हैं रोज़, रोज़ कितनी है? 2 हैं। आगे कॉलम देखें, कॉलम इसके कितने हैं? कॉलम भी 2 है, मैंने यहाँ डिफाइन में बता दिया था, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब 2 इसकी रो हैं और 2 कॉलम हैं, 2 कतारें, पहले कॉलम बाद में, यह तरतीब यही लिखनी है आपने। उसके आगे क्या है? दूसरा आर्डर ऑफ बी, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इक्वल टू क्या लिखेंगे? यहाँ भी वैसे m/n। m रोज होती हैं, कितनी है रोज इसकी? 2 रोज हैं। कॉलम कितने हैं? 2 है, तो हमने लिख दिया इसका आर्डर भी 2/2। आगे आर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी इक्वल टू, यहाँ भी वैसे पहले रिलेशन लिख दिया m/n। आगे कितनी रो हैं, कितने कॉलम है इसकी? रो तो है 1, कॉलम कितने हैं? ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम है 2, तो 1/2। अगर आप लेकर देंगे 2/1 क्रॉस होगा। आगे डी देखें, डी में भी वही बताना है आपने, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी इक्वल टू m/n। अब रोज़ कितनी है इसमें? 1 2 3 रो हैं, तो लिख दिया 3/, कॉलम कितने? कॉलम 1 है, 3/1। आगे ई का बता दें आप, ई में क्या लिखेंगे? आर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई इक्वल टू किसके है? पहले रिलेशन फार्मूला लिखा करें जी, m/n रिलेशन लिख दी आप। कितनी रोज हैं इसमें? रोज हैं 1 2 और ये 3 रोज हैं, 3/, कॉलम कितने? 1 और 1 2, 3/2। इधर देखें आर्डर ऑफ मैट्रिक्स f इक्वल टू m/n इक्वल टू 1/1 रो है और 1 कॉलम है, 1/1 लिख दिया। आगे जी में आप बता दें, यहाँ क्या लिखेंगे? आर्डर ऑफ मैट्रिक्स जी इक्वल टू, मैंने खाली जी लिख दिया, इक्वल टू पहले m/n। आगे कितनी रो हैं, कितने कॉलम हैं? 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं, लिखवा दें 3/। उसके आगे h लिखा हुआ है, h में भी वैसे आपने लिखना है, आर्डर ऑफ h इक्वल टू m/n। कितनी रोज हैं इसमें? 2 रो हैं, तो लिख दिया 2/, कॉलम कितने? 1 2 और ये 3।
मतलब क्या रिलेशन लिखना है, रोज़ पहले कॉलम बाद में, रोज़ को एम से डिनोट किया है, कॉलम को एन से। क्या ऑर्डर बता दिया, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है या एमसीक्यू। आगे क्वेश्चन नंबर 2, ये ऑब्जेक्टिव है। यहाँ देखें पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। आपने बताना है भाई कौन से मैट्रिक्स या कॉलम बराबर है इसमें। तो वो बराबर की कंडीशन मैंने पहले आपको बता दी है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम हो। दूसरा क्या बताया आपको, करिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। पहला एलिमेंट पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के और चौथा चौथे के। यहाँ सिर्फ आपने बताना, इन्हें हल नहीं करना। अब ए है, इसका ऑर्डर 1 बाई 1 और किसका ऑर्डर 1 बाई 1 है। ए इक्वल टू सी मैंने लिख कर दिया। देखो सी में 5 में से 2 निकाल दें, कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। इधर भी 3 है, इधर भी 3, इसका ऑर्डर भी 1 बाई 1, उसका भी ऑर्डर 1 बाई 1। तो ए एंड सी इक्वल। इसके अलावा बी लिखा हुआ है 3 और 5, और कहाँ है, बी इक्वल टू आई। पहला एलिमेंट 3 है, इधर आई में पहला एलिमेंट 3 है, इधर 5 है, इधर 3 + 2 कितना होता है 5। एलिमेंट भी इक्वल और ऑर्डर भी इक्वल। और बताएं कौन से बराबर हैं, डी लिखा हुआ है 5 3, कहीं 5 3 और किसी में नहीं आ जाता, तो उसे आप छोड़ दें। आगे देखें ई में लिखा है 4062। ई किसके बराबर है 4062, और किस में है, एच में लिखा हुआ है, और किस में है, जे में है, नहीं है। ई एच और जे ये तीनों बराबर हैं, नहीं है। मैंने लिख कर दिया ई एच में 4062 और जे में ये 2 और 2 4, ये 0 है, ये 6 है, ये 2 है। ये आगे बचा हुआ है एफ में लिखा हुआ है 2 और 6। जी में ये प्लस माइनस करें किसके बराबर रहेगा, एफ और जी इक्वल है, नहीं है। एफ और जी देखें, एफ में लिखा हुआ है 2 6, इधर 3 में से 1 निकाल दें, 2 3 और 3 6, ये इक्वल आ गए। इसमें सिर्फ इतना ही बताना था, बच गया डी, वो किसी के बराबर नहीं है। अब आगे देखें आप क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है, मैं ये ए बी सी डी चारों की वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन आप बना लेंगे। वादे लिख दिया बुक में भाई ये इक्वल हैं। अब आपने करना क्या है, पहला एलिमेंट पहले के बराबर, ए प्लस सी इक्वल टू 0, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर, ए प्लस 2b इक्वल टू 7, तीसरा एलिमेंट तीसरे के बराबर, और चौथा एलिमेंट क्या करना है 4d माइनस 6 इक्वल टू 2d के। पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के और चौथा चौथे के बराबर लिख दिए। अब पहले जो सॉल्व होते हैं उन्हें सिंप्लीफाई कर लें, ये तीसरी और चौथी इक्वेशन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, नाम लिख दें, मैंने इस तरह लिख दिए। c इक्वल टू इधर -1 है, उस साइड पर +1, 3 + 1 कितना आ गया 4। चलो c की वैल्यू हमने निकाल ली। अब इसे सिंप्लीफाई करा दो, कांस्टेंट अलहदा वेरिएबल अलहदा, 2d किसके बराबर आ गया 6 के, d इक्वल टू 6, इधर 2 मल्टीप्लाइड, उधर क्या करना है आपने डिवाइड, 2 1 जार 2 3 जार 6। सी की वैल्यू आ गई है, डी की आ गई। अब यही वैल्यू आप पुट करा दें, इक्वेशन 1 ये 1 है, ये 2 है, यही 2 ही बची हुई ना, 3 4 तो हल हो गई हैं। अगर हम यहाँ लिख दें पुट सी इक्वल टू 4 जी, ए प्लस सी की जगह 4 इक्वल टू 0, दूसरी साइड पर ले जाएं, आपने वैल्यू निकाल ली किसकी, ए इक्वल टू -4। अब रह गई वैल्यू बी की निकालनी है, आपने पुट करा दें वैल्यू, ए इक्वल टू -4 आगे 2 भी वैसे लेकर दिए इक्वल टू -7, 2 भी इक्वल टू -7, साइन चेंज हो गए, +4 कर दिए, 2 भी इक्वल टू -3, बी इक्वल टू -3/2। हमने वैल्यू निकाली है ए बी सी और डी। पहले सी की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू भी निकाल ली, फिर हमने ए की वैल्यू निकाली और बी की वैल्यू। एक्सरसाइज 1.1 आपको बता दिए, आगे 1.2 एक्सरसाइज उसकी डिफाइन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।